आदित्यनाथ भी देखिए चुनावी रण में पहुंचे, क्योंकि 27 साल का वनवास भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी लंबा हो चुका और कहा जाता है कि योगी मतलब गारंटी। योगी जहां जाते हैं वहां पर जीत की 100% गारंटी रहती। स्ट्राइक रेट उनका ऐसा है, अभी तक के चुनावों का इतिहास अगर हम देखें और खंगालें तो आज जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उन्होंने किन किन मुद्दों पर सवाल पूछे हैं यहां पर आम आदमी पार्टी से आपको बताते हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए यमुना का मुद्दा सबसे ज्यादा, क्योंकि अभी चर्चा में बना हुआ यमुना और गंदगी के मुद्दे पर प्रश्न किया। घुसपैठियों को लेकर प्रश्न उन्होंने पिछली रैली में भी किया था और अभी वो जनसभा के दौरान करते दिखाई दिए। भ्रष्टाचार पर सवाल जनता भी पूछ रही है और योगी आदित्यनाथ ने भी पूछा। वहीं अराजकता को लेकर भी प्रश्न उनकी तरफ से उठाए गए। सड़क और शिक्षा की भी जो बातें कही जाती हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि सड़क अच्छी है, यूरोप जैसी सड़कों का जिक्र इस बार गारंटी में फिर से, हालांकि उन्होंने कहा वो पूरा नहीं कर पाए, फिर से करेंगे, लेकिन सड़क और शिक्षा पर भी प्रश्न योगी आदित्यनाथ ने पूछे हैं। कड़े सवाल पूछे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कैसे सवाल किए हैं, हमला बोला है, पहले आपको सुनवा रहे हैं। आपकी पार्टी ने, आपके नेताओं ने बीओसी बोर्ड के श्रमिकों के सेस के पैसे का दुरुपयोग करके बंदर बांट किया है। और मैं कहना चाहूंगा जो सैकड़ों करोड़ का बंदर बांट हुआ है, अगर श्रमिकों के हितों में लगा होता तो यहां का श्रमिक और उसका परिवार बदहाल नहीं होता। इन्होंने आधार बनाने की मशीन अपने नेताओं को वितरित कर दी, अपने विधायकों को वितरित कर दी और उसके माध्यम से उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को भी आधार कार्ड बनाने का पाप किया है। औद्योगिक निवेश की बजाय यहां पर उन्होंने उन लोगों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा करके दिल्ली के हकों पर कुठाराघात करने का पाप भी किया है। हमारी सरकार, मेरे पूरे मंत्रिमंडल के सहयोगी प्रयागराज की त्रिवेणी में जाकर के डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। लेकिन अगर आप में नैतिक साहस होता तो आप भी इस दौरान यमुना जी में अपने मंत्रियों को लेकर के जाते, डुबकी लगाते। मैं भी मानता कि आपने मां यमुना के लिए कुछ किया है। आप में साहस नहीं कि आप वहां जा पाए। तो योगी आदित्यनाथ ने यहाँ अलग अलग मसलों पर हमला बोला, लेकिन आईना सीधे सीधे यमुना के मुद्दे को लेकर दिखाया है। क्योंकि यमुना की गंदगी का जो मसला है, यमुना में जो झाग वाली यमुना बन गई है दिल्ली में, उसका प्रश्न यहाँ दिल्ली की सियासत में तैरता दिखाई दिया। और शुरुआत भी एक अलग तरह के सनसनीखेज आरोप से आम आदमी पार्टी ने ही की थी। हुआ क्या है जान लीजिए। दिल्ली में यमुना को लेकर सियासत बहुत तेज है इस वक्त, क्योंकि केजरीवाल ने यमुना को लेकर सनसनीखेज दावा कर दिया है। उनका यह कहना है कि हरियाणा सरकार ने यमुना की स्थिति खराब कर दी है। जहर मिलाने का दावा यमुना के पानी में हरियाणा सरकार के लिए किया गया है। मास जेनोसाइड की साजिश का आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल मास जेनोसाइड यानी नरसंहार करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी का हरियाणा के बहाने ये सीधे सीधे एक तरह से बीजेपी पर अटैक है, क्योंकि हरियाणा में यहाँ बीजेपी की ही सरकार है। अरविंद केजरीवाल पहले तो यमुना को लेकर माफी मांगते हैं, फिर उनको लगता है कि कहीं ये उल्टा ना पड़ जाए चुनावों से एन पहले, और ऐसे में हरियाणा को पिक्चर में ले आते हैं। कहते क्या है, सुनिए जरा। के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर।
तो सुना आपने, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यमुना के पानी में जहर मिलाया गया और ये बहुत बड़े आरोप हैं और इसको लेकर बाकायदा इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी दी गई है। ये देखिए, आतिशी जो है चीफ मिनिस्टर इस वक्त दिल्ली की, उनकी तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है और इसमें कई चीजें लिखी गई हैं। सबसे बड़ी बात जो लिखी गई है, वाटर टेररिज्म, यानी इन्होंने ये आरोप लगाए कि हरियाणा सरकार इनके साथ जल आतंकवाद कर रही है। तो ये बहुत भारी शब्द है जिसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के बाद जो ये चिट्ठी भेजी गई है उसमें और क्या बड़ी बातें हैं। चिट्ठी में कई आरोप लगाए गए, गंभीर आरोप लगाए गए। क्या आरोप लगाए गए आपको डिकोड करके चिट्ठी हम बता रहे हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। केजरीवाल के दावे पर आम आदमी पार्टी तुरंत एक्टिव हो गई। जैसे ही केजरीवाल ने आरोप लगाए उसके बाद आम आदमी पार्टी कैसे एक्टिव हुई। सीएम आतिशी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी, हमने आपको चिट्ठी दिखाई। आतिशी ने इलेक्शन कमीशन से मिलने का समय मांगा है। आरोप लगाते हुए आतिशी के साथ यहां पर भगवंत मान भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। पंजाब के जो मुख्यमंत्री, उनका यह कहना है कि चुनाव प्रभावित किया जा रहा है और ऐसे में इलेक्शन कमीशन को ये चिट्ठी में जिक्र किया है जल आतंकवाद का। जो हमने आपको दिखाई चिट्ठी, उसमें जिक्र खास तौर से जल आतंकवाद का है और बीजेपी पर घिनौनी राजनीति का आरोप लगाया कि इस तरह का राजनीतिक स्तर नहीं होना चाहिए, पानी में जहर मिलाया जा रहा है, दिल्ली की जनता यानी दिल्ली की सेहत के साथ यहां खिलवाड़ किया जा रहा है, पूरी तरह से ये कहा गया है। लेकिन इसके बाद आपको बताएं कि दिल्ली जल बोर्ड पिक्चर में आता है। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के ही आसीन है, लेकिन जैसे ही आरोप लगे, चिट्ठी पहुंची, दिल्ली जल बोर्ड ने तुरंत क्लैरिटी दी इस मामले पे। यहां बड़ी बात ये जान लीजिए कि दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंदर ही आता है, लेकिन इसमें चिट्ठी में क्या लिखा गया, दिल्ली जल बोर्ड ने सीधे सीधे खंडन किया है, आरोपों को नकारा है। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, ये बात कही गई है दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से। ये हम आपको एक पूरा पैरा हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। इसमें बोला क्या है दिल्ली जल बोर्ड ने, जवाब क्या दिया है, चलिए डिटेल अब आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल केजरीवाल के आरोपों पर दिल्ली जल बोर्ड ने इसे नकारते हुए एक पूरी क्लैरिटी यहां पर दी है। डीजीपी के सीईओ ने, दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी और केजरीवाल के जो आरोप हैं उन्हें बेबुनियाद बताया है, गलत बताया है। यमुना में अमोनिया पर केजरीवाल का बयान पूरी तरह से गलत है, दिल्ली जल बोर्ड ये कह रहा है। ऐसे बयानों से दिल्ली में डर पैदा होगा क्योंकि दिल्ली के लोग तो यही पानी पीते हैं। ऊपरी रिपेरियन राज्यों से संबंध खराब होंगे, आसपास के राज्यों से संबंध खराब होंगे, ये भी दिल्ली जल बोर्ड कह रहा है। मामले को एलजी के सामने लाने का आग्रह दिल्ली जल बोर्ड ने कर दिया है। सीएस ने सीईओ का नोट एलजी को अब भेज दिया है। तो यानी दिल्ली जल बोर्ड ही खंडन कर रहा है कि ये जो पूरी बातें हैं इसमें सच्चाई नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड खुद प्रश्न खड़े कर रहा है और दिल्ली सरकार के अधीन ही है। और ऐसे में मुख्यमंत्री आतिशी ये कह रही हैं कि ये सब कुछ तो दबाव में कहा जा रहा है। सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी के जहरीले पानी भेजने का जो षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश किया तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली सरकार के अफसरों पर दबाव बनाया। भारतीय जनता पार्टी इतना गिर गई है कि चुनाव हार रहे हैं, उस बौखलाहट में अब दिल्ली वालों को जहरीला पानी देना चाहते हैं और उसके बाद अफसरों पे दबाव बना रहे हैं। देखिए, दबाव बनाने की बात यहां आतिशी कह रही हैं, लेकिन बीजेपी, क्योंकि हरियाणा को लेकर टारगेट किया गया, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और चुनावों में सीधी जंग भी भारतीय जनता पार्टी से है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अब प्रश्न खड़े किए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी आग बबूला होती दिखाई दी। जहरीले जल के आरोपों को भारतीय जनता पार्टी ने शर्मनाक बताया है। हरियाणा को बदनाम करने की कोशिश भी इसे भारतीय जनता पार्टी बता रही है। बीजेपी को दिल्ली जल बोर्ड की चिट्ठी को पोस्ट करते हुए ये प्रश्न पूछा है। बीजेपी बोली कि हार के डर से क्या अरविंद केजरीवाल बौखला गए जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। केजरीवाल के चेहरे पर निराशा झलक रही है, भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है, और दिल्ली का माहौल खराब कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये भी बड़े आरोप लगा रही है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं इस तरह के दावों के बाद चिंतित है कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है, क्या वाकई इस तरह से हरियाणा की तरफ से पानी खराब किया जा रहा है। सवाल भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे में पूछ रही है। सुनिए।